रसोई का बजट संभालना अब और मुश्किल होने वाला है क्योंकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। नई दरें रात 12 बजे से लागू हो चुकी हैं। राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 हो गई है। इस बढ़ोतरी के बाद देश भर के करोड़ों परिवारों की जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। ये पिछले 3 महीने में दूसरी बार है जब घरेलू एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। इससे पहले 7 मार्च को गैस सिलेंडर के दामों में 60 रुपए का इजाफा हुआ था, यानी महज 90 दिनों के भीतर घरेलू गैस सिलेंडर कुल 89 रुपए महंगा हो चुका है। लगातार बढ़ती कीमतों ने रसोई का खर्च और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा की कीमतों में भारी उछाल आया है। साथ ही घरेलू एलपीजी की बिक्री पर कंपनियों को लगातार नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। इसी वजह से कीमतों में संशोधन करना जरूरी हो गया। देश के प्रमुख शहरों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के नए दाम जो है वो कुछ इस प्रकार हैं। दिल्ली में जो पहले 913 का था अब 942 का हो गया है। कोलकाता में जो रेट है वो 939 से बढ़कर 968 हो गया है। मुंबई में पहले कीमत थी 912.5 जो अब 941.5 पहुंच गई है। चेन्नई में 928.5 से बढ़कर 957.5 हो गया है। भोपाल में 918.5 से 947.5। रायपुर में कीमत जो है वो 984 रुपए से बढ़कर 1013 तक पहुंच गई है। जयपुर में 916.5 से 945.5 और पटना में कीमत जो है वो 1011 से बढ़कर 1040 तक पहुंच गई है। सबसे महंगे घरेलू सिलेंडर की बात करें तो वो पटना में है जो कि 1040 का हो गया है, जबकि रायपुर में भी कीमत 1000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक सरकारी तेल कंपनियों को हर घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर लगभग 703 रुपए का नुकसान हो रहा था। हालिया बढ़ोतरी के बाद भी इस नुकसान की केवल आंशिक भरपाई हो पाएगी। कंपनियों का दावा है कि गैस अभी भी लागत से कम कीमत पर बेची जा रही है। कीमतों में वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया है। पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, महंगाई मैन मोदी का चाबुक फिर चला है। अब घरेलू गैस सिलेंडर 29 रुपए महंगा कर दिया गया। मोदी का फंडा साफ है, जनता से वसूली करो, अमीर दोस्त की तिजोरी भरो। बता दें कि 2026 से पहले 2025 में भी दाम बढ़ाए गए थे। 8 अप्रैल 2025 को घरेलू एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा हुआ था। 7 मार्च 2026 को 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई। अब जून 2026 में 29 रुपए और बढ़ा दिए गए। 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर की कीमत में भी 11 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद इसकी कीमत 821.5 हो गई। 1 मार्च 2026 को कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी 31 रुपए तक बढ़ाए गए थे। तेल कंपनियों के मुताबिक कई कारण कीमतों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी महंगी। भारत अपना जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। खाड़ी देशों और वैश्विक ऊर्जा बाजार में एलपीजी की कीमतें बढ़ने का सीधा असर भारत पर पड़ता है। दूसरा है रुपए की कमजोरी। डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी आयात लागत बढ़ा देती है। जब आयात महंगा होता है तो कंपनियां कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाती हैं। तीसरा है कंपनियों का बढ़ता घाटा। सूत्रों के मुताबिक सरकारी तेल कंपनियों को हर घरेलू सिलेंडर पर लगभग 703 का नुकसान हो रहा था। ताजा बढ़ोतरी के बाद भी पूरा घाटा नहीं भर पाएगा। और चौथा है परिवहन और वितरण लागत। ईंधन, परिवहन, भंडारण, बॉटलिंग और डिलीवरी पर होने वाले खर्चे भी लगातार बढ़ रहे हैं। महंगाई का असर सिर्फ रसोई गैस तक सीमित नहीं दिख रहा। पिछले कुछ हफ्तों में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई थी। मई में पेट्रोल और डीजल की कीमत लगभग 7.5 रुपए प्रति लीटर तक महंगे हुए थे। सीएनजी की कीमत करीब 6 रुपए प्रति किलो बढ़ी। कंपनियों के मुताबिक पेट्रोल पर लगभग 11 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 33.6 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और ऊर्जा की कीमतों में हुई पूरी बढ़ोतरी का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया है। इसका एक हिस्सा सरकारी तेल कंपनियां खुद भी वहन कर रही हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की ताजा बढ़ोतरी ने आम परिवारों के मासिक बजट पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। पिछले 3 महीनों में कुल 89 रुपए की बढ़ोतरी ये संकेत देती है कि महंगाई का दबाव लगातार बढ़ रहा है। तेल कंपनियां जहां बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और नुकसान का हवाला दे रही है, वहीं विपक्ष इसे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ाने वाला फैसला बता रहा है। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।